हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों अब हमारा लक्ष्य क्या है? दोस्तों इंटर का पेपर के बाद हमें क्या करना चाहिए, आज मैं आप लोग को इस पे चर्चा करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल सा आता है कि यार अब इंटर का पेपर हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को बहुत सारी जानकारियाँ बताने वाला हूँ। यदि आज की वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं शुरू से लेकर के अंत तक का, तो आप आज आपको ये एहसास सा हो जाएगा कि वास्तव में हमें करना क्या है। ठीक है, मैं हर एक चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे छात्रों के ये सारे मन में ख्याल सा आता है कि यार इंटर के बाद हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा इंटर तक देखना, बने रहना। आज आपको समझ में आएगा कि हमें वास्तव में इंटर के बाद क्या करना है और किस तरह से हमारी जो तैयारियां हैं वो पूरी कैसे होनी चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे जो छात्र होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, भटकते रहते हैं कि यार हमें इस क्षेत्र में जाना है, हमें इस क्षेत्र में जाना है, करना क्या है। तो मैं आज इसी पे कुछ आपसे बातें करने वाला हूँ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यही आता है आपसे कि इंटर के बाद क्या करें। हमारा इंटर के बाद जो क्वेश्चन मार्क लग जाता है वो हमें नहीं समझ में आता है कि क्या करना है। जैसे बीए, ये आपका बैचलर ऑफ आर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद बीएससी होता है, फिर कोटा जाए। आप लोग ये जानते हो, ये शब्द देखिए लिखा है कोटा जाए। तो इसके बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ये भी आप लोग के मन में एक ख्याल सा आता है। उसके बाद पॉलिटेक्निक करें, ठीक है, या फिर कहा जाए कि वन डे एग्जाम की तैयारी करें। तो ये सारी समस्याएं हमारे मन में लगातार उभरती रहती है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सारी समस्याओं को मैं दूर करने के लिए आज आप लोग को बहुत सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को इन तक देखना है, आप लोग को समझ में आएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट बनता है इंटर के बाद क्या करें, पहला पॉइंट आपका बनता है बीए। उसके बाद फिर बनता है आपका बीएससी। बात करें दोस्तों, ये जो बीए होता है या जो बीएससी होता है ये क्या होता है। दोस्तों ये क्या होता है, ये आर्ट साइड के विषय होते हैं और ये आपके क्या होते हैं, साइंस साइड के विषय होते हैं। इसमें अगर बात करें आपको, जैसे आपसे ये फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान की बात करता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान के बाद फिर अगर बात करें रसायन विज्ञान होता है। क्या होता है भाई, रसायन विज्ञान होता है। उसके बाद आता है आपका जीव विज्ञान आता है। फिर उसके बाद आपका एक और विषय बचता है आपका क्या, गणित आता है। तो इस तरह से हमें इन सारे विषयों का इसमें क्या करना है, चुनाव करने के लिए कहता है। तो जब इन विषयों के लिए हमें चुनाव करने के लिए कहता है तो दोस्तों अगर बीएससी अगर आप जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में करना चाहते हैं या रेगुलर कॉलेज में आप करना चाहते हैं तो आप लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आप लोग का ये 3 साल का जो कोर्स होता है आपको कंप्लीट हो पाएगा। अर्थात अगर आप लोग इस पे मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, तो अगर जैसे कहा जाता है कि आप देखिए जगह जगह पर बहुत सारी शाखाएं खुल गई है। जो अगर बात करें यूनिवर्सिटी की या कहा जाए कि प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ से जो शाखाएं खुली हैं इसमें तो धुआंधार दोस्तों नकल होती है। ठीक है, पैसा फेंको तमाशा देखो, ऐसा कहावत जो कही गई वही चीज़ है। तो ये सारी इसमें अगर आप लोग एडमिशन यहाँ ले लेते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता है। तो अगर आपको देखा जाए इन विषयों को तैयार करना है तो सीधा आप यूनिवर्सिटी से अपना एडमिशन लीजिए। और यूनिवर्सिटी में अगर बात करें एडमिशन तभी होगा जब आप वहाँ का इंट्रेंस एग्जाम देंगे तब। अगर इंट्रेंस एग्जाम आपका दोस्तों क्वालिफाई हो जाता है तब आप लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका पक्का हो जाएगा। और ये बहुत बेहतर रहेगा अगर आप लोग यूनिवर्सिटी से बीएससी कर लेते हैं तब। बीएससी के बाद आप वहाँ से एमएससी भी कर सकते हैं। एमएससी आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट का चुनाव लेकर के हम कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र फिजिक्स से करते हैं, केमिस्ट्री से करते हैं, बायोलॉजी से करते हैं या मैथमेटिक्स से करते हैं। तो ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है। रही बात दोस्तों, ये जो आपका बीए होता है ये आर्ट साइड के विषय होते हैं। इसमें आपसे जैसे पूछा जाता है हिंदी होता है, हिंदी, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, ये सारे अदर चैप्टर विषय होते हैं। आप यहाँ से भी अगर करना चाहें तब आप यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आप लोग का बहुत ही बेहतर रहेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर बात करें दोस्तों ये कोटा जाए। ठीक है, ये देखिए अगर यहाँ से हम बात करें दोस्तों कोटा जाए का मतलब ये होता है अगर आप जैसे
डिप्लोमा की तैयारी करने जा रहे हैं, आईआईटी की तैयारी करने जा रहे हैं। तो यदि दोस्तों अगर आईआईटी का तैयारी तभी करेंगे जब आपके पास इंट्रेंस का एग्ज़ाम निकालने की क्षमता होगी तब। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने के लिए दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारे इलाहाबाद में बहुत सारी संस्थाएं तो हैं, लेकिन उतनी इम्पोर्टेंट संस्था नहीं है जो आपको अच्छे से क्या दे, मार्क लाने में सहयोग करे या आपका अच्छी से रैंकिंग लाए। तो बहुत सारे छात्र यहाँ जाते हैं कोटा में। तो कोटा एक अलग, कोटा राजस्थान में है, ये अलग से एक यहाँ पर पढ़ाइयाँ कराई जाती है। इसमें बहुत सारे छात्र गए भी हैं। हमारे कोचिंग ऑफलाइन से भी बहुत सारे लड़के गए हैं इस स्थान पर सिलेक्शन लेने के लिए, तो उनका सिलेक्शन भी हुआ है। ये सबसे बेटर रहता है आप लोग को आईआईटी करने के लिए, ठीक है। यदि आईआईटी करने के लिए आप कोटा जाते हैं तो सबसे बेहतर रहता है। तो आप लोग यहाँ इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बात करें दोस्तों ये जो आपका पॉलिटेक्निक होता है, पॉलिटेक्निक तो आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। यदि इस इंट्रेंस एग्ज़ाम को अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो आप इसमें एडमिशन हो जाता है। अन्यथा बहुत सारे कॉलेजें अब प्राइवेट भी खुल गए हैं, आप लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले करके यहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं। तकरीबन इसमें अगर देखा जाए जो खर्च है 1.25 लाख रुपए तक पड़ता है। यदि अगर स्कॉलरशिप आ जाए तो आप लोग स्कॉलरशिप के सहायता से इस डिग्री को बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप लोग अपने माइंड में कोई भी सवाल अगर आप लोग से गूंज रहा है कि हमें इंटर के बाद क्या करना है, तो आप लोग अगर इस तरह से तैयारी करेंगे तो यकीनन आपको बता रहा हूँ कि अच्छी आपको राह मिलेगी, अच्छी मंजिल मिलेगी, अच्छा आपका चलने का तरीका मिलेगा, ठीक है। दोस्तों पढ़ाई अपनी बंद मत करिए। आज पेपर ख़त्म हो गया है तो ये मत सोचो कि मेरी आज पेपर ख़त्म हो गया है, अब हमें इंतज़ार करना है रिजल्ट का। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम बैठे रहेंगे, इधर उधर टहलेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अभी से अपनी पढ़ाई की ओर जुट जाइए और आपका अच्छा से तैयारी करिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। आप सबसे मैं पवन सर बहुत बहुत आप सभी छात्रों को धन्यवाद देता हूं। आप लोग का रिजल्ट अच्छा आए यही कामना करता हूं। थैंक्स।